हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 गणित वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे, किस तरह से जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पहला यहाँ पे दे दिया है, एक समबाहुभुज के अंतःकोण की माप उसके भुजाओं की संख्या होगी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर यहाँ पे सभी के बारे में बता दिया है। क्वेश्चन में ख दे दिया है, ऑनलाइन बैंकिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4 प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ग दे दिया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी 5.0 यानी 5। इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन में घ दिया है, बिंदु -6, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? यहाँ पे मैंने इसको चतुर्थांश का यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे दिया है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगद दिया है, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर से इसको हम सॉल्व कर देंगे, आर का मान रख देंगे तो 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में आएंगे तो यहाँ पे हमें सही गलत का चुनाव करना है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, क्वेश्चन में कह दिया है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती है। सो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है। समक में आएंगे तो किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ग में आएंगे तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में घ में आएंगे तो पाई का शुद्ध मान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अंग में आएंगे तो समांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है। सो यहाँ पे गलत, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो एक समलंब होता है, एक आयत नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 20 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, सो यहाँ पे दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या और दूसरे काल में वृत्त का व्यास, तीसरे काल में वृत्त की परिधि, जिसका मान नहीं है उसका मान हमको निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया है सबका। व्यास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया था, तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना था और वृत्त की परिधि, तो परिधि हमारा निकालेंगे तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा और त्रिज्या हमारा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या का मान रखेंगे तो परिधि आराम से निकल जाएगा। इसके बाद दूसरा में हमारा जो वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो वृत्त का जो व्यास होगा वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इसके बाद यहाँ पे परिधि हम निकालेंगे तो त्रिज्या का मान यहाँ पे वृत्त की परिधि के फार्मूले 2πr में रख देंगे तो 8.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरे में यहाँ पे दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या का मान निकलेगा। 28 सेंटीमीटर वृत्त के व्यास का मान निकलेगा। यहाँ पे हमारा परिधि दिया है, तो परिधि के बराबर हम कर देंगे 2πr। 2πr के बराबर 88 सेंटीमीटर कर देंगे, वहाँ से काट देंगे तो 14 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। और जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 28 सेंटीमीटर ये व्यास हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा व्यास ही दे दिया है इस बार 1.82 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 0.91 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या हमको मिल गया तो 2πr से यहाँ पे हम परिधि को निकाल देंगे 5.72 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 90 अंश व 110 अंश है। चौथे कोण का मान यहाँ पे निकालना है। सो माना चौथा कोण करके एक्स अंश मान लेंगे। 75 अंश प्लस 95 अंश प्लस 110 अंश प्लस एक्स अंश के बराबर 360 अंश हो जाएगा। एक्स अंश का मान यहाँ पे निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, 360 अंश में से 275 अंश घटा देंगे तो एक्स अंश बराबर यहाँ पे 85 अंश आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर 0 को हल करना है। तो यहाँ पे हल कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो एक यहाँ पे हमारा जो एक्स का मान आएगा +-5/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं +5/2 और -5/2, यानी एक्स का मान ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आएगा। समग्र में आएंगे तो एक वर्ग बनाना है जिसकी एक भुजा 5.0 सेंटीमीटर हो। सो यहाँ पे उसको हम प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से उसको हम बना देंगे। ये रचना के अनुसार हमारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन में कर दिया है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 बराबर 0 को हल करके यहाँ पे उत्तर का जांच करना है। तो x का मान यहाँ पे हमारा आएगा -2/3 और x के बराबर यहाँ पे 4। x के 2 मान आएंगे, द्विघात समीकरण से इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे x के किसी भी मान को यहाँ पे हम समीकरण में पुट कर देंगे तो यहाँ में उत्तर की जाँच हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में कह देता है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर जो बने कोण का मान होता है वो 60 अंश होता है। क्वेश्चन में कह देता है, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। यदि वर्ग के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा? यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 180 वर्ग सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे निकालेंगे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से देखेंगे तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो अधिक होगा। इसके बाद क्वेश्चन अंग में आएंगे तो रचना के अनुसार ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 6 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर के जो क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो शंकु का जो आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 9856 घन सेमी यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे हम वक्र पृष्ठ जब इसका पाई आर एल से हम यहाँ पे निकालेंगे तो 2200 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर से यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे तो 2816 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम ग में आएंगे तो दो पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय यहाँ पे हमको लिखना है। तो 1,2, 1,4, 1,6, 2,1 आदि बहुत सारे यहाँ पे जो समुच्चय का मान होगा यहाँ पे आएगा। हम घ में आएंगे तो यहाँ पे चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है। ए बी वृत्त की जीवा है। यदि लंब ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो जीवा ए बी की लंबाई आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक का यहाँ पे उपयोग करके हम ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्लास 8 गणित वार्षिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन है पूछे गए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।